कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपसे वादा किया था एकदम असली पेपर, जो आपको 7 मार्च के दिन हुबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। 75 के 75 नंबर ही आएंगे, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? ठीक है, तो जीवन यात्रा जो शुरू की थी भारत ने, वो शुरू की थी 1947 से। ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो कौन सी है? ठीक है, तो मछली पकड़ना। ठीक है, भारत में प्रमुखतम आयात वस्तु है, भारत की जो प्रमुखतम आयात वस्तु है वो खनिज तेल है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो गया है जी। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी। ठीक है, यही सेम हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका रहेगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन भर दीजिएगा आप। ठीक है, 1947। दूसरा जो है 1972। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, यहां पर जो आपका था वो था फिशिंग, यानी मछली पकड़ना। और द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ, ठीक है, यानी कि भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु कौन सी थी? तो यहाँ पर ये खनिज तेल वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, यहाँ पर केरल, और यहाँ पर अंतिम आ जाएगा दांडी। ठीक है, अब इसके बाद है रिक्त स्थान। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती है? तो देखिए, अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। क्या नहीं होती भैया? पारदर्शिता। भारत में, ठीक है, रिक्त स्थान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है भारत में। तो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार आप समझते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राष्ट्रपति से भी ज्यादा अधिकार किसके पास है? ठीक है, केंद्र सरकार के पास है। यहां पर देख लीजिएगा, रिक्त स्थान क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, इसके बाद है एक प्रजातांत्रिक सरकार रिक्त स्थान के लिए उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और ये जो अंतिम है इसका ऑप्शन है आपका मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूं, इसलिए यहां पर आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो तो सेम है, लेकिन यहां पर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट के द्वारा। ठीक है, या फिर आप इसके आंसर ढूंढ लीजिएगा आपके स्तर से। यहां से देखिए, अब है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी है संगठित क्षेत्रक। ठीक है, इसका जाएगा कारखाना अधिनियम, पहला हो गया है। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में की गई थी। फ्रेडरिक सार्यू, फ्रांस आ जाएगा ये। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास, कपास की यदि बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। आधी से ज्यादा आबादी, जो गरीब आबादी है वो बांग्लादेश की है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका 1991 में दूसरा ऑप्शन सही था। महाराष्ट्र ये आपका पांचवा है। बांग्लादेश ये आपका छठे में का आंसर सही था। ठीक है, और कारखाना अधिनियम ये आपका पहला और ये चौथा है, और ये अंतिम जो है फ्रांस वाला तीसरा है। ठीक है, तो ये जोड़ी का मिलान मैंने आपका कर दिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। अब है एक वाक्य में उत्तर। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो कंपटीशन करती है भैया, चुनाव लड़ती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? ठीक है, एल्गिन मिल खोली गई थी। तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे जो 10th क्लास के विद्यार्थी वो बहुत ही समझदार हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो 12th वाले होते हैं वो थोड़ा सा, ठीक है, आँख खाते हैं अंगारा मुतते हैं। ठीक है, वो जो एक कहावत है उसी की तरह वो बिहेव करते हैं, यानी कि उनको सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये हमारा एक वाक्य के उत्तर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से मेहनत करिए, 75 में से 75 नंबर ही आएंगे, विश्वास रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कंप्लीट करिए, प्ले लिस्ट को फॉलो करना है। देखिए वीडियो की यदि बात करें तो वीडियो तो क्या मैं हर पल डालूंगा। ठीक है, तो उससे आपको कोई ठीक है एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, क्योंकि मुझे क्या है थोड़े बहुत, ठीक है, मेरे चैनल को भी आगे ले जाना है, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जीवन में अच्छी तरक्की करें। ठीक है, वीडियो को आप ऐसे नहीं देखते तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिल्कुल एकदम राइट। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उधर से भर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे जो खेती बाड़ी है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, सत्य हो गया, एकदम राइट बात है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमता एक कम हुई है, ये आपका असत्य है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, तो ये असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक धर्म को दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा है और ये आपका बिल्कुल सत्य है। पांचवा जो है, बैंक जो है जमा पर ब्याज तो देती है लेकिन उससे अंदर ऋण भी लेती है, बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, ये आपके देखिए ट्रू फॉल्स हो गया है। तो पहला क्या आपका ट्रू है, दूसरा जो है आपका फॉल है, तीसरा आपका फॉल, चौथा आपका बिल्कुल ट्रू है। 5 भी ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये छठा। ठीक है, थोड़ा सा आप बोरिंग ना हो इसलिए बिल्कुल देखिए आराम से पढ़ाई को बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ना है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्या होगा साहब 7 मार्च के दिन पेपर में हमारा, अरे कुछ नहीं होगा भैया, बिल्कुल 75 नंबर पक्के होंगे, चारों पेपर तो करिए तो सही। ठीक है, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर बताना है। जल और मिट्टी, देखिए अब इसका एक साथ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, पहले प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न है। एक्सप्लेन द, ठीक है, मेजर यानी कि मृदा अपरदन के कारण बताने हैं। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है। ठीक है भैया, अपने को तो ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है इसलिए अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ते नहीं है। ठीक है, जायद की फसल के बारे में बताइए। ठीक है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल 75 में से 75 नंबर आने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करिएगा, प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिए, प्रश्न तो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक किस प्रकार महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में बताइए। चलिए, इसके बाद में विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताना है। परिवहन के साधन, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? चटनी म्यूजिक। ठीक है, चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? स्टेपलर, फुलर तथा कोडिंग से क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? प्लाटेन से क्या से है? मुद्रित दुनिया में सबसे पुरानी मौजूद जी। ठीक है, यहाँ पर ये जिपजी के बारे में आपको मतलब बताना है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चीनी खिलौने के व्यापार पर टिप्पणी। कंटेनर की क्या है इसकी उपयोगिता? सुभेद्य जाति और दुर्लभ जाति को समझाना है। वन्य प्राणी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ से, ठीक है, मांग जमा क्या है? और ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये जो मैंने अभी आपको पेपर बताया सेट डी का, इसका पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया आपका ये। इसके बाद में जल और मिट्टी की कोई दो विशेषताएं। मृदा अपरदन
ठीक है, के प्रमुख कारण। एजेंडा 21 जायद की फसलों के बारे में बताना है। नगद व व्यापारिक फसलों से आपका क्या आशय है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हो। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 12 चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था। तो ये हो गया चटनी म्यूजिक। स्टेपलर, फुलर तथा कोडिन से क्या आशय है। ब्रिटेन की महिला, ठीक है वाला क्वेश्चन है ये। प्लाटेन से क्या आशय है। मुद्रित, दुनिया में छापी गई सबसे पुरानी पुस्तक के बारे में बताना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये उसका अथवा है। ये खुली और प्रचलन बेरोजगारी के बीच में भेद बताना है, अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18 ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 इसके अथवा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन